बड़ा दुख हुआ मुझे उस दिन, खुदा की कसम। ये मौलवी हजरात जो है ना, बड़ा दुख होता है इन बातों पे कि मौलवी को माफ़ नहीं करता। आजकल इनकी तालीम ने इनको इतना गिरा दिया, ऐसा मयार इन लोगों का बन गया कि सैयदों को भी माफ़ी नहीं करते। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, क्योंकि नाम मेरी ज़ुबान पे आए या ना आए, लेकिन उधर दरबार रिसालत की उस रजिस्टर में नाम उनका दर्ज हो गया है। और पुत्र पूछ लिया जाएगा उस मैदान में शर्ते कि दास के मेरी आल नू सरकार पूछ लिया कि दुनिया में तू गालियाँ कटता रहा है, और उस दिन सरकार अगर चेहरा फेर लिया तो किसी दर तो नहीं रोगे। इस प्रोग्राम को जब इसका इनेकाद किया गया, कम से कम 2 महीने पहले मुझसे तारीख ली गई थी, तो मैं नाम नहीं लूँगा मौली साहब का। यहाँ से किसी ने फ़ोन किया कि हमने राजौरी से एक सैयद साहब है उनको बुलाया है। हमारे दिल भी दुखते हैं यार, हम भी तो इंसान हैं कि क्या हमारे अंदर दिल नहीं है, हमारे अंदर पत्थर है क्या, हमारे दिल में दर्द नहीं होता है। उस बंदे ने ये नहीं पूछा कि वो बंदा कौन है, एक मौलवी एक मुफ्ती होके, वो डायरेक्ट कहता है जी वो एक दशियो है, तुमने उन्होंने क्यों बुलाए हुए। क्या मौलाना फारूक साहब ये बात एक मुफ्ती की ज़बान की होनी चाहिए और किसी सुन्नी की ज़बान की बात होनी चाहिए? किबला शिया मेरा साया को भी दूर नसे, हमना लोग राफसी द शिया के। मेरा अकीदा है कि अल्लाह एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, किसी भी एतबार से उसका कोई शरीक नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नबियों के बाद, अंबिया के बाद मखलूक में, कायनात में सबसे अफजल मेरा अकीदा है और मेरा मानना है कि सबसे अफजल अबू बकर की ज़ात है, फिर उमर फ़ारूक हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौला अली हैं। हम तो जनाब अमीर मुआविया के बारे में ज़बान नहीं किसी को खोलने देते, लोग हमें शिया कहते हैं। क्या मुंह दिखाओगे कल मैदान महशर में सरकार को? फिर जब मैंने डायरेक्टली उस मुफ्ती साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी हमने आपके बारे में ऐसी ऐसी बात सुनी है, पहली जो रिकॉर्डिंग है वो भी हमारे पास मौजूद है, हम चाहते तो बड़ा कुछ कर सकते थे लेकिन हमने दुनिया से नहीं कहा। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप जाने इस बात को, और याद रखियो जी गल इत्थों निकलती है तो फिर कबूल भी बड़ी जल्दी होती है। हाँ, मैंने जब फ़ोन किया मैंने कहा ऐसी सी बात, तो मुस्कुरा कर कहने लगे वो मुफ्ती साहब कि किबला शाह साहब आप सोच सकते हैं कि हम आपके बारे में ऐसा कहेंगे? मैंने कहा किबला मुफ्ती साहब मैं तो गुमान भी नहीं कर सकता कि आप मेरे बारे में ऐसा कहेंगे। इधर मेरा फ़ोन कटा तो दोबारा यहाँ किसी बंदे को उन्होंने फ़ोन किया, अरे तारापुर पुआ तमने डायरेक्टली मेरो ना क्यों दस्यो उन्होंने हैं, तमने ऐसा नहीं तो करना, क्योंकि ये सैयद आज का दौर में कोई सैयद है ही नहीं। कितना बड़ो जुमलो है यो, आज का दौर में कोई सैयद है ही नहीं है, जितना भी सैयद है सारा शिया हो गया भी है। लेकिन फिर भी तमने हमने डायरेक्टली नहीं करना तो अब आप क्या करें कि इस बात को पलटें। ये एक मुफ्ती की ज़बान है, इस बात को क्या करें आप पलटें कि मैंने आपको ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, इस तरह से आप शाह साहब को आप बात कहें, क्योंकि हमसे वो सादात नाराज़ हो गए। हमारे घर पे वो उनकी औरतें आई हैं, हत्ता के गया कोई भी नहीं, बेवजह की जनाब वो अपनी वो खड़पेंची चला रहे हैं। फिर उन्होंने इन उलमाए किराम के लिए जो हिफाज किराम यहाँ बैठे हैं, इतना गंदा लफ्ज़ इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया कि मैं अपनी ज़बान पर नहीं उसको ला सकता। बिल्कुल गिरा हुआ लफ्ज़, बहुत ही गंदा, मतलब ये कि किसी को अगर माँ की भी गाली तो उससे भी गिरा हुआ लफ्ज़ इन हिफाज किराम के लिए, कि ये शाह साहब के पता नहीं क्या होंगे, इसलिए ये उन लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं। मैं कसम उठा के कह सकता हूँ इन लोगों से मेरे राब्ते को 10-10 साल हो गए, मैंने आज तक कभी इनको उधर से फ़ोन करके नहीं कहा कि मेरा प्रोग्राम आप करवाएं। जहाँ से जिस जगह पर मेरी ज़ुबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जिक्र कराना है वो ज़रूर करवाएंगे, जहाँ नहीं उन्होंने चाहना तो हम ज़बरदस्ती क्यों आए। फिर आप देखें इतना कुछ करने के बावजूद फिर दोबारा वो मुफ्ती साहब मुझे फ़ोन करने लगे, तो मुझे उन्होंने कसम उठाई, इधर वो सारे चिट्ठे उनके हमारे पास पहले से मौजूद, फिर रब की कसम उठाते हैं मुफ्ती साहब, कहते हैं मुझे पैदा करने वाले रब की कसम मैंने तो ये बात ही नहीं कही। आप बताएं कि ऐसा मुफ्ती काबिल कबूल है? क्या इन लोगों को मरना नहीं है? फिर देखें सीधे साधे लोग हैं ना तो भड़काने लगे कि तम उन्होंने अपना पांडा में जगह दे, यार हमको कुत्ते हैं क्या, हमें का पांडू में जगह देते हो? क्या ये जुमला कुत्ते के लिए कहा जाता है या किसी सैयद के लिए कहा जाता है? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये जुमला किसी सैयद को कहना चाहिए? सैयद तो बड़े दूर की बात है, किसी मुसलमान को कहना चाहिए। गोजरी जुबान में कहने लगे तम इन्होंने अपना पांडा में क्यों बढ़न दे, ये लोग थारा उत खाएंगा, थारा उत पिएगा तो फिर मुड़ गई तागा थारी बदनामी करेगा।
यार जितनी मोहब्बत मुझे गुजरों से है ना शायद ही किसी को होगी। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मुझे कहीं तलाश करना हो तो गरीबों के दिलों में जाकर तलाश करो। मैं ये नहीं कहता मेरी वजह से आपको जन्नत मिलेगी, मैं तो कहता हूँ यार आप लोग इतने खुशनसीब हैं, आपके कदमों का सदका अगर मुझे मिल जाए ना वही मेरे लिए बड़ी बात है। आप बताएं फिर दिल नहीं दुखता है। और फिर वारिस बने हुए आला हजरत के इल्म के वारिस हैं, इन मिंबरों पे आके तकरीरें करवाते हैं कि हमारा ऐलान किया जाए कि वारिस उलूम आला हजरत, हम आला हजरत के इल्म के वारिस हैं। और आला हजरत क्या फरमाते हैं कि किसी सैयद की तौहीन करना, किसी सैयद की तहकीर करना, वो इंसान मुतलकन काफिर हो जाता है। क्या हो जाता है? मुतलकन काफिर हो जाता है। बने हो आला हजरत के इल्म के वारिस और तुम्हारे अंदर गंद इतना भरा हुआ है। मैंने नाम नहीं लिया किसी का भी, लेकिन शायद लोग समझ जाएं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल पे मेरी बात। आप बताएं ऐसे ऐसे लोग भी हमारे इन माशरे में मौजूद हैं और कहते नहीं जी हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत के मानने वाले ऐसे नहीं होते। आओ मैं आपको बताऊं कि इमाम अहमद रज़ा सैयदों से कितना प्यार करते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी सैयदों से कितना आला दर्जे का प्यार करते हैं। हमने देखा कि आला हजरत एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, किसी छोटे मोटे के नहीं, मुफ्ती के बेटे हैं, बड़े बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और आला हजरत ने कंजुल ईमान लिखा, 32 जिल्दों में फतावा रज़विया हम गुनहगारों को देकर गए। जब यहाँ से मदीना शरीफ पहुँचे तो इल्म गैब मुस्तफ़ा पे बात आई तो आला हजरत ने 8 घंटे में अद्दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया, इल्म गैब मुस्तफ़ा पे वो किताब लिखी कि अरब के उलमा भी पढ़कर दंग रह गए। इतना बड़ा इल्म फ़न का ताजदार। हमने आलम तख़य्युल में पूछा, अहमद रज़ा ये बताओ कंजुल ईमान आपने लिखा, अद्दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया आपने लिखा, हदाय के बख्शिश अशआर का अंबार लगा दिया आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। इतनी आला शायरी की किताब हमें आप देकर गए हैं, फतावा रज़विया आप देकर गए हैं। ये बताओ कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, आप अपने आप को क्या कहते हैं? तो आला हजरत कहते हैं कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुख्तदा के वास्ते है। आला हजरत की तो ये तालीम है। आज मौलवी मुफ्ती बने बैठे हैं और सैयदों को गालियां देते हैं। क्या इन लोगों ने मरना नहीं है? मर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह नहीं दिखाना? दुख होता है, तकलीफ होती है।